दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज दोस्तों थोड़ा सा मैं मार्केट आवर्स में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि उस तरीके का लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं पे ये कुछ सेटअप्स आपके साथ शेयर करना सही रह सकता है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो मैंने अभी अभी हमारे जो प्रीमियम ग्रुप पे एक ट्रेड अपडेट किया था निफ्टी का 24,000 का पुट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे है, ये चार्ट है इसका। 24,000 का जो पुट है वो हमने 220 के ऊपर बाय करने के लिए कहा है। अभी भी चल रहा है 220 के आसपास। देखते हैं उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है। पहले कुछ ट्रेड के बारे में समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखा देता हूँ निफ्टी के बारे में। ठीक है, निफ्टी का पहले चार्ट देख लेते हैं। ट्रेड अपना चल रहा है अभी भी कहीं ना कहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है चार्ट पे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ब्रेकडाउन अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। जो मैंने कल के दिन लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें मैंने सब कुछ शेयर किया था आपके साथ कि लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं आप उस तरीके से मत सोचिए। आप कहीं ना कहीं अलग चीजें सोचने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब तक आप लोगों से हटके कुछ चीज नहीं करोगे तब तक आपको जो है मार्केट पैसे नहीं बना के देगा। समझ गए? सो यही चीज लेके आज हम वीडियो बना रहा हूं मैं, दैट्स वाई ये वीडियो मुझे लगा कि लाइव में रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए, जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल थी उसी ने अच्छा खासा हमें एक ब्रेकडाउन शो किया है। और ब्रेकडाउन के बाद हम फॉल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो लॉजिक होता है उसके अनुसार ये जो फर्स्ट कैंडल होता है 15 मिनट का या फिर किसी भी टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे एक ब्रेक डाउन मिलता है या फिर ब्रेकआउट मिलता है। मिनिमम 15 मिनट्स चाहिए हमें। मिनिमम 15 मिनट्स की एक कैंडल जो है लेवल्स के ऊपर या फिर नीचे क्लोज देनी चाहिए। समझे? सेम तरीके से इस कैंडल ने हमें क्या किया, हमारा जो कैंडिडेट था वो पिक करने में मदद करी 9:30 के आसपास। ठीक है, ज्यादातर मैं चाहता हूँ कि 1 आवर के आसपास ही कहीं ना कहीं पे उसको रखा जाए क्योंकि 10:15 के आसपास अगर हम कुछ एंट्रीज बनाते हैं तो क्या हो जाता है कहीं ना कहीं पे हमें मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। लेकिन हमने थोड़ा सा अर्ली एग्जीक्यूशंस किए हैं। अभी इस जगह के ब्रेकडाउन के नीचे हमने कुछ एंट्रीज बनाई है। सो ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, इसके लो के नीचे हमें कहीं ना कहीं पे बाइंग करनी थी जो कि हमने नहीं करी क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं पे अगेन थोड़ा सा जो है मार्केट को क्या करना चाहिए, सेट होने देना चाहिए। और 10 बजे के आसपास जब सब की सब ऊपर नीचे जो करना रहता है बड़े प्लेयर्स को, उनका जैसे ही वो करके हो गया उसी जगह के आसपास हमने जो है हमारी एंट्रीज प्लॉट करी है। ठीक है, 10 बजे के आसपास हमारी एंट्रीज है और उसी तरीके से अभी के लिए कुछ ना कुछ 5-6 पॉइंट के आसपास के टारगेट चल रहे हैं। समझे? इसके पीछे का लॉजिक क्या था मैंने कल भी बताया था कि मार्केट ऊपर लेवल्स पे जा रहा है लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कैंडल्स किससे कैसी है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है नहीं। ठीक है, मार्केट अब जा रहा था लेकिन वॉल्यूम नहीं था। देखिए यहाँ पे भी सेम तरीके से चल रहा है। अभी यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग देते ही कहीं ना कहीं पे डाउन साइड की अच्छी खासी मूव शो करनी स्टार्ट करी है। सो मुझे लगता है ये मूव अभी भी बरकरार रह सकता है। अभी मेरे पास और एक कंफर्मेशन वाली चीज ये है कि ये जो 1 आवर के जो टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बन रही है, सो ये कैंडल कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सेटल होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर कैंडल यहाँ पे ही क्लोज कर देती है और इसका लो नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी, जिसके लिए अभी भी कितने मिनट्स बाकी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 मिनट्स बाकी है। ठीक है, 3 मिनट्स अभी और मैं रुकूंगा। जैसे ही दोस्तों ये हो जाता है उसी जगह पे आपको मैं कहीं ना कहीं पे फिर से अपडेट देते रहूंगा। वीडियो तब तक शुरू रखते हैं। देखिए जो हमारा ट्रेड था 220 का वो हो चुका है 240। ठीक है, मैंने आपके साथ लॉजिक शेयर किए थे। मैंने यहाँ पे क्या देखा था उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए 240, 446, 49, 250, चलिए हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हमारे जो टारगेट्स थे वो लगभग लगभग आ गए। ठीक है, हमने 30 पॉइंट्स का रिस्क लिया था, उसके अगेंस्ट में हमें जो है 30 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या चीज हो रही थी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जस्ट मिनट, मुझे एक बार टेलीग्राम पे बस अपडेट करने दीजिए सबको, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, देखिए चल रहा है हमारे हिसाब से अभी भी मार्केट, और मैं इसको होल्ड करूंगा। ठीक है, मैं इसको
अभी बेचूंगा नहीं। क्यों, इसके पीछे के क्या लॉजिक्स है, उसके बारे में भी जस्ट 1 मिनट में हम चर्चा करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइज। चलिए, अपडेट कर दिया मैंने, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक जोन दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट क्या करता है, बार बार देखिए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से कहीं ना कहीं पे इसने अ, एक अच्छा खासा निगेटिव हमें शो किया, ठीक है। अभी ये बहुत पुराना है, आपको दिख रहा होगा 25 अक्टूबर के आसपास का है। वहां से हम ये फॉल एक्सपेक्ट किए थे, ठीक है, और ये फॉल आ गया था। उसके बाद अगेन इस जगह से हम उठना स्टार्ट किए, ठीक है। अभी हमें क्या करना था, इस जगह के आसपास हम एक एंट्री बना सकते थे। सिंपल चीज थी, ठीक है। बार बार देखिए, यहाँ से भी नीचे आ रहा था, इसके ऊपर बना सकते थे, या फिर यहाँ पे कुछ बना सकते थे, बराबर है। यहाँ पे भी कुछ बना सकते थे, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं पे एक जगह पे साइडवेज टाइप का मोमेंटम ये शो कर रहा था, ठीक है। लेकिन हमने एंट्री बनाई यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा था, और हमारा जो सेटअप था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके हिसाब से इस जगह के आसपास की हमें एंट्रीज मिल गई, ठीक है। हमें यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें देखनी पड़ती है। हालांकि ऐसी कोई मजबूरी है नहीं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी चीजें आपको देखनी चाहिए, ठीक है। टारगेट्स अचीव हो चुके हैं हमारे। अभी मुझे लगता है कि 1 मिनट बस वेट कर लेते हैं। अगर ये, हाँ देखिए, चलिए कैंडल क्लोज कर दी है दोस्तों। अभी इसका जैसे लो ब्रेक करेगा, यानी कि 250 के अबव जैसे ही सेटल करेगा मार्केट, मैं वहां पे कुछ और क्वांटिटीज अपनी ऐड करना चाहूंगा। समझ गए, चलते हैं। मैं कुछ अपनी और क्वांटिटीज ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए, कुछ क्वांटिटीज के लिए मैंने अगेन ऑर्डर्स लगा के रखे हैं। इसमें कुछ और क्वांटिटीज मैं कुछ मंथली की भी ऐड कर रहा हूँ, और कुछ जो है वीकली एक्सपायरीज की भी पोजिशंस में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखिए अभी क्या चीजें बन रही है। 242 के आसपास चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अगेन 270 से लेके 300 तक के लेवल्स अगेन शो कर सकता है, अगर ये 250 के ऊपर एक बार निकल जाता है तो। समझे, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो रहा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने लगा दिया है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम के अनुसार हमें यहाँ पे एक लो देखने को मिला है, ठीक है। इस लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, हमें क्या करना है, सीधे तरीके से यहाँ पे कुछ अपनी एंट्रीज बना देनी है, ठीक है। वहां पे नहीं सोचने का है कि हम ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं सोचने का है। हमें यहाँ पे अपनी एंट्रीज बनानी की है। स्टॉप लॉसेस रहेंगे यहाँ के, ठीक है। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देगा, हम वहां से पूरी तरीके से बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, ठीक है। देखिए अभी भी हम 232 के आसपास चल रहे हैं, और यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं पे एक ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। देखते हैं, अभी भी कुछ हाथ से नहीं गया है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं अभी भी, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है मार्केट में जब आप ऑप्शंस में काम करते हो, ठीक है। ऑप्शंस बहुत ही रिस्की गेम है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन आपको इसका टाइमिंग वगैरह सब कुछ समझना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, ये बिल्कुल आपको नहीं समझेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है प्रॉफिट में कहीं ना कहीं पे डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से जैसे लो ब्रेक हो जाएगा, आज का डेज लो, वैसे हम क्या करेंगे, हम अपनी एंट्रीज बना लेंगे, ठीक है। जिसके लिए मैंने अभी भी ऑर्डर लगा के रखे हैं। जैसे ही डेज लो ब्रेक हो जाएगा, हमें एंट्रीज मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं पे मार्केट जो है यहाँ पे
थोड़ा सा साइडवेज टाइप का एक मोमेंटम हमें दिखा रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि इतना डरेंगे तो फिर बचेगा क्या। ठीक है, कुछ और भी पोजीशंस बना सकते हैं हम, लेकिन डेज लो ब्रेक होने तक नहीं। ठीक है, डेज लो ब्रेक होने तक मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ और चीजें भी हम बनाएं। देखिए, इस जगह के आसपास मैंने कुछ स्मॉल क्वांटिटीज ऐड करी थी। जैसे ऊपर की तरफ चला गया, वहां पे मैंने जो क्वांटिटीज थी उनको होल्ड किया अभी भी। या तो यहाँ से ये हो सकता है कि यहाँ पे जितनी भी 220 के आसपास की मेरी क्वांटिटीज है, वो मुझे 190 के आसपास के स्टॉप लॉसेस में निकालनी पड़े। ठीक है, लेकिन अगर समझ के चलिएगा कि यहाँ से अगर एक बड़ा मूव आ जाता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके से एक 1 आवर की टाइम फ्रेम में हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई है, उस तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम और भी बड़े गिरावट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 23,800। ठीक है, वो तो मेरा पहला लेवल है। वहां पे अगर मार्केट जाएगा तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत खरीदारी हमें वापस देखने को मिल जाए। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये चलता रहेगा। इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हमारे स्टॉप लॉसेस और एसएल के साथ आपको लगा के रख देता हूँ। ठीक है, जिससे होगा क्या कि आप जो है यहाँ पे समझ पाएंगे चीजों को। 220। ठीक है, इस जगह के आसपास हमारा ट्रेड एक्टिव हो चुका है, यहाँ से लेके 189। हाँ चलिए, ये सही बात है, यहाँ पे सही चीज है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, पहला जो टारगेट था मेरा वो था 250 के आसपास का। ठीक है, अभी टारगेट्स है मेरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 280 के आसपास के। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। चल रहा है अभी तो ट्रेड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपने को। अपने को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्केट पे भरोसा रखने का है। अगर डेज लो ब्रेक करेगा तो अगेन अच्छी मोमेंटम जो है वो हमारे लिए जनरेट हो जाएगी। ठीक है, 250 के आसपास के मेरे अगेन ऑर्डर्स है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। 249 का यहाँ पे हाई लगा हुआ है, 250 के आसपास निकलेगा मार्केट तो अगेन अगेन मेरी ऑर्डर्स कुछ जो है ऐड हो जाएंगे। और मैं कुछ मंथली ऑप्शंस भी ट्राई कर रहा हूँ। मंथली ऑप्शंस में भी हो सकता है कि हमें कुछ अच्छे मोमेंटम्स जनरेट होते हुए दिखाई दे। समझे, देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें हो रही हैं। रिस्क रिवॉर्ड अगर देखोगे तो 1:2 के आसपास का हमने रखा है, और एज पर मी ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। हमने सुबह सुबह भी एक बजाज ऑटो में एक ट्रेड बनाया है। 310 से लेके 380 तक का वो ट्रेड था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 370 के आसपास हमने उसमें भी प्रॉफिट बुक किया है। सो मुझे नहीं लगता है कि ये जो चीजें हैं इसको मैं अवॉइड करूंगा। इसमें मैं चाहूंगा कि इस ट्रेड को और बड़ा बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि हम एक ट्रेड से तो गरीब नहीं बनेंगे, बराबर है। यहाँ से अगर प्रॉफिट नहीं लेगा मिलेगा मुझे, तो मैं, ऐसा तो है नहीं ना कि मैं यहाँ पे गरीब बन जाऊंगा। लेकिन अगर हो सकता है यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिल जाए, तो हो सकता है कि मैं अमीर बन जाऊं। बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 250 के अराउंड ये चला गया था। चलिए 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 गाइस, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, टाइम कंज्यूम करना अच्छी बात नहीं होती है मार्केट के लिए। यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, दैट्स वाई यहाँ पे कुछ अलग दिख सकता है। देखिए 971 के आसपास चल रहा है, जबकि इसने लो लगाया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23,950 के आसपास के, यानी कि उससे हम ऑलमोस्ट 20 पॉइंट अप चल रहे हैं। ठीक है, 20 पॉइंट यहाँ पे अब चल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जो है और 10 पॉइंट के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 250 के आसपास ही जाके हमें ऑर्डर्स पंच करके देगी। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज पे जो है दोस्तों फोकस मत कीजिएगा। जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखिए। ठीक है, 242। चलिए यार, थोड़ा फंसता है तो बहुत बोर होता है गाइस, क्या कर सकते हैं।
चलिए, जैसे ही यहाँ पे 250 आ जाएगा वैसे ही मेरे ऑर्डर्स अगेन पंच हो जाएंगे, ठीक है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ गाइस, खास इसके लिए है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और चीजें बता रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे लिया, यहाँ से ऊपर किया, ठीक है। ये जो कैंडल्स होती है इनको इस तरीके से बड़ा करेंगे, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो ये मेरे चार्ट पे भी नहीं समा रही है, तो ये चीजें गलत है। जो कुछ आपके सामने हो रहा है उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सुबह सुबह हमने एक अच्छा खासा बजाज फाइनेंस का, बजाज ऑटो का एक ट्रेड बनाया है। वो भी दोस्तों हमें 1:2 के अराउंड के रिटर्न्स जो है वो देख के चला गया। सो अभी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अगर हम लॉस भी बुक करेंगे तो भी कुछ ऐसा होगा कि हमारे को जो डे की शुरुआत है वही लॉस के साथ हो जाएगी। डे की जो शुरुआत है हमारी वो हमारी अच्छे प्रॉफिट्स के साथ हो गई है। अगेन यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है। स्ट्रगल हो रहा है, दोनों के बीच में स्ट्रगल हो रहा है। अच्छा, 240 के आसपास यार, इसमें अगेन बाइंग आनी चाहिए। इसके ऊपर जाएगा तो ठीक है, इसके ऊपर जाना चाहिए बस एक बार। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे अभी, और कुछ तो हम नहीं कर सकते। अगेन एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, सॉरी 5 मिनट की है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, देखिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना दोस्तों, यहाँ पे मैं जब ये हाइज ब्रेक हो जाएंगे वहां पे मेरी कुछ पोजीशंस ऐड हो जाएंगी, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ उस तरीके से। जैसे इस जगह के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां पे होगा ये कि मैं यहाँ पे कुछ अपनी क्वांटिटी जो है वो निकालने की कोशिश करूंगा यहाँ से। लेकिन मेरी जो मेन क्वांटिटीज है जो कि रहेंगी मंथली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मोर फॉल, जो कि लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है। ना उसको क्रैश का नाम दे सकते हैं, ना उसको और कुछ चीजें। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हम क्या कर रहे हैं, करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर से देखिए 244 के आसपास जाके मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 245 के आसपास, ठीक है, वहां से ही फिर घूम रहा है, ठीक है। 244, 245, 46, चलिए आएगा तो ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर अगर नहीं आएगा तो फिर से जो है हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो उसी तरीके से रह जाएंगे, ठीक है। 246 नहीं जा पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो लो है 949 के आसपास का है। जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ से अभी भी 10 पॉइंट नीचे है, तो 4-5 पॉइंट यहाँ पे भी बचे हुए हैं। सो एकदम बढ़िया सा चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है। हो गया एक्टिव। चलिए हमारे दोनों के दोनों ऑर्डर्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं, समझे। क्लोज ब्रेक हो गए, ऑर्डर्स एक्टिव हो गए, साथ ही साथ प्रॉफिट्स भी दिखना शुरू हो गया है। कुछ मंथली की पोजीशंस है मेरी और कुछ इस वीक की है। तो यहाँ पे जो होगा वो आपके सामने होगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं 1:1 के तो रिस्क रिवॉर्ड से ऊपर ही चल रहा हूँ अभी। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। 30 पॉइंट्स के आसपास का रिस्क है। सो 30 पॉइंट्स और 60 पॉइंट्स के आसपास के हमारे टारगेट्स भी रहेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी तो हमारे जो कुछ भी प्रॉफिट्स हम बना रहे थे वो उनको दोस्तों क्या हो जाएगा, उनको नजर लग जाएगी, ठीक है। जितना आप मेहनत करते हो, जितना आप एनालिसिस करते हो, और जितना आप प्रेडिक्ट करने में समय बिताते हो, उससे अच्छा ये है कि आप कहीं ना कहीं पे मार्केट को रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर
तोलना नापना सीख जाओ, जिससे कि आपको मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलने लगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसको जो है मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं, बाद में कुछ चीजें काटूंगा। 258 260 गाइस। ओके, अगर ये बहुत देर लगाएगा तो ही मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा कट कर दो। ठीक है, अदरवाइज 280 के आसपास निकल जाता है, तो मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ चीजें होती है तो उनको अपडेट करना सही रहेगा। ठीक है, 280 इज माय टारगेट अभी के लिए। 280 जाना चाहिए guys, ठीक है। 280 254 आ चुका है। 254, ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन 260, ठीक है। सो ये होता है गाइस, डरना नहीं है, आराम से काम करो। 262 अगेन, 262, 263। यही होता है जब आप जो है मार्केट को परखना जानते हो। चलिए 265 हो गए गाइस। एक बार बस ये जो है हमें 280 तक के टारगेट्स दिखा दे, वहां पे मैं हम मेरे जो पोजीशंस है इस वीक की, ठीक है, इस वीक की जो भी पोजीशंस है मेरी, उनको काटने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उनको काटेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हम वहां पे कहीं ना कहीं पे गड़बड़ी में फंस जाए 280 के आसपास। ठीक है, तब तक तो कुछ हाथ भी नहीं लगाने का है किसी भी चीज को। यहाँ पे निफ्टी जो है अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वन डे के टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा हमको। देखिए ये है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रही होगी। 24,015 24,000 को तो हम ब्रेक कर चुके हैं, अभी यहाँ पे, ठीक है, मेरे जो इनिशियल टारगेट्स है वो यहाँ तक के। या तो मार्केट क्या करे, 23,800 तक चला आए, या तो फिर उससे भी नीचे अगर फिसल जाता है तो 23,200। ये मेरे टारगेट्स हैं इनिशियल वाले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टारगेट जो है मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इनको और भी जो है बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। 280 जाना चाहिए बस एक बार, हमारा जो ट्रेड है वो 247 के आसपास चल रहा है, यानी कि जो हमने 250 के आसपास बाय किया है वो कहीं ना कहीं पे अभी लॉस में चल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस का यहाँ से जो प्रॉफिट है वो अभी भी चल रहा है, और वो बढ़िया से चल रहा है। और हाँ दोस्तों, कल जो है मैंने कोटक बैंक को बाय किया था, सभी को बताया था टेलीग्राम पे भी कि मैं कोटक बैंक को बाय करना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छी चीज तो है नहीं कि बहुत सस्ता बैंक है, या तो फिर वैल्यूएशन वाइज बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो हम जिसे कहते हैं कि शगुन ट्रेड, मुहूर्त ट्रेड को हम क्या कहते हैं, लगभग लगभग शगुन ही कहते हैं ना। सो उस तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे फेयर वैल्यूएशंस लग रहे हैं वहां पे। दैट्स वाई मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया है कुछ चीजों को। ठीक है, बहुत कुछ नहीं डाला है इस वक्त, छोटी सी अमाउंट डाली है, लेकिन इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि पैसे कितना भी बनाओ आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में जो है कितने भी यहाँ पे ऑप्शन से पैसे बनाओ, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारे एसएल के पास तो आया भी नहीं, वहां से अगेन घूमने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कहाँ तक जाता है कहाँ तक नहीं जाता है। ये जो सपोर्ट्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम के होते हैं। ठीक है, ठीक है, नाम के सपोर्ट्स होते हैं। थोड़ा 1 घंटे के आसपास का भी बन जाएगा वीडियो गाइस, तो भी दिक्कत की बात नहीं है। मुझे क्या चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस। ठीक है, 260 अगेन आ चुका है। और जिसने भी मतलब जो भी हमने यहाँ से बाय किए हैं क्वांटिटीज, उनका तो दोस्तों खैर प्रॉफिट ही चल रहा है यहाँ पे। और जो हमने 250 के आसपास जो खरीदी है क्वांटिटीज, वो भी अभी हमारी प्रॉफिट्स में ही चल रही है। यहाँ पे आ जाएगा मेरी क्वांटिटीज लगभग लगभग 75% निकल जाएंगी। और जो बाकी की 25% जो बची है, वो क्वांटिटीज मैं प्लान करूंगा कि 300 के आसपास उनको बुक करूं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो वीकली का जो ट्रेड है वो इससे ज्यादा कुछ भाग सकता है। मार्केट क्या कर सकता है, वहां पे साइडवेज होने के चांसेस हो सकते हैं मार्केट के। सो वहां पे हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, वहां पे कुछ और चीजें देखेंगे। ठीक है, वहां पे ये चीज नहीं देखेंगे। और हाँ दोस्तों, और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि वो ये है कि जो हमारा ब्रेक इवन सेटअप है, ब्रेक इवन कैलकुलेशंस, उस पर मैं आज के दिन हो सकता है तो लाइव में एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से उनके ट्रेड जो है, ब्रेक इवन के ट्रेड्स जो है वो पंच किए जाते हैं। ठीक है, वहां पे थोड़ी क्वांटिटीज हाई रह सकती है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको बहुत हद तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक क्या हो गया है, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। सो उसके बाद मार्केट ट्राई कर रहा है कि नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ना कि ऊपर चला जाए। दैट्स वाई ये हो रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी। ठीक है, आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे उतनी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। सो ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनको आप सही तरीके से इस्तेमाल करो। बराबर है, चलने देते हैं प्रॉफिट्स अपने। ज्यादा तो है नहीं, लेकिन 10-15 पॉइंट के आसपास के प्रॉफिट चल रहे हैं यहाँ पे, जो हमने 250 से बाय किए हैं। देखते हैं क्या होता है जाम इसका। अभी यहाँ के जो मैंने प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं अपने, उनका मैं स्टॉप लॉस अब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। यहाँ पे अपनी रिस्क कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ होगा कॉस्ट टू कॉस्ट निकला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी यहाँ पे जो है कुछ रिस्क ली जा सकती है। समझे, रिस्क क्यों लेना है जबकि हम इतने अच्छे प्रॉफिट में थे। सो प्रॉफिट से निकल के हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि लॉस में ही निकल जाएंगे। देखिए 265 आ गया फिर से। देखिए कितने सारे लोग हैं जिनको कि ये जो कैंडल बन रहा था इसमें डर लगा था, क्योंकि ये कहाँ पे आ गया था, 240 के आसपास तक आ गया था। हमने बाय किया था 250 के आसपास, 250 पे मेरी बाइंग है। और 250 को देखते देखते 240 जब आ रहा था, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे पोजीशंस को अपने काटा होगा। ठीक है, पोजीशंस को काटना नहीं होता है, उनको होल्ड करना होता है। अगर आपका एनालिसिस सही है सो आपको रिवॉर्ड उस तरीके से मिलेगा, अगर गलत है तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो है वो निकल जाएगा और आप खुश। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि जब आप बहुत ही हेवी क्वांटिटीज बाय करके रखते हो, तब आपके लिए भी आसान नहीं रहता है कि मार्केट को प्रेडिक्ट किया कैसे किया जाए। ठीक है, मार्केट भले ही आपके साथ में चले इस तरीके से, स्टिल आप क्या कर पाओगे, लॉस कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लॉस करोगे आप। इसके पीछे का सेम रीजन है कि आपकी पोजीशन साइजिंग। ठीक है, पोजीशन आप कितने क्वांटिटी से बना रहे हो, पोजीशन साइज, समझे। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब तक ये चल रहा है तब तक वैसे भी टाइम पास ही करना है हमको। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जब तक नहीं आता है तब तक वैसे भी कुछ मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सेटअप था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें भी जो सेटअप था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो बताने के लिए ऐसा कुछ बचा नहीं है, अभी टारगेट से बस। ठीक है,
टारगेट हिट हो जाएंगे, वीडियो एंड हो जाएगा। 263 65 वहीं पे चल रहा है यार, क्या कर सकते हैं। देखते हैं, मैं आपको एक बार बस बता देता हूँ पोजीशन साइजिंग के बारे में। देखिए, आपकी अगर कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए, ठीक है, 268 270, ठीक है, 272 हो गया। 1 लाख रुपए के आसपास अगर आपका कैपिटल है, सो आपको क्या करना है, उसमें से 20 पार्ट्स बनाने के, ठीक है। इस तरीके से 20 पार्ट्स आप बनाओ अपने कैपिटल के, धीरे धीरे धीरे। और क्या करना है आपको, 20 पार्ट बनेंगे तो कितने कितने यहाँ पे हो जाएंगे इक्वल पार्ट्स, 20 अगर आपके बनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5,000 का एक क्या हो जाएगा आपका, 5,000 के डिफरेंट डिफरेंट आपने क्या कर लिए, प्लॉट बना लिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस तरीके से 5,000 का सिर्फ और सिर्फ आपको रिस्क लेना है पर ट्रेड, ठीक है। पर ट्रेड आपको पता होना चाहिए कि पर ट्रेड ले सकते हो एक दिन में। देखिए 273 हो गया, इस पे फोकस करो, थोड़ा सा हो सकता है टारगेट्स आ जाए, ठीक है। 271 273, ओके, नो प्रॉब्लम, चल रहा है अभी ठीक से। हाँ ठीक है, हमारा जो पोजीशन साइजिंग का जो चल रहा था उसको देख लेते हैं। देखिए पोजीशन साइजिंग जो होती है, 5,000 का आपको क्या लेना है, एक दिन में रिस्क लेना है टोटल, ठीक है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, आप अगर 10-20 हजार लेके आ रहे हो, सो मार्केट आपके लिए है नहीं। आप पहले अपना कैपिटल इंक्रीज करने की सोचो। कैपिटल जब आप कहाँ से भी लाओ, ठीक है, कहाँ से भी लाओ, लेकिन पैसे एटलीस्ट दोस्तों 1 लाख के आसपास होने चाहिए। आप क्या करोगे, 50,000 लेके आओ, 50,000 भी मान के चलो ठीक है, लेकिन आप 10,000 लेके आते हो, 5,000 लेके आते हो, उससे होगा क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा उससे। आपने देखा होगा जितने भी लोग लॉसेस करते हैं उनका कैपिटल सबसे कम होता है, 10,000 लेके आएंगे, 20,000 लेके आएंगे। दैट्स वाई सेबी ने क्या किया है, इन लोगों को मार्केट से निकालने के लिए ये जो लॉट साइज है उसको चेंज किया है, समझे। लॉट साइज इसी वजह से बढ़ा है, ना कि यहाँ पे लोग सट्टा खेलते हैं इसके लिए, ठीक है। सट्टा खेलने वाले जो लोग हैं वो तो खेलेंगे क्योंकि उनके पास भी तो पैसा है ना, वो भी तो पैसा लगा के आते हैं, 4-4 5-5 लाख जो है वो क्या करते हैं, कम से कम लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कितना आपका रिस्क जो है यहाँ पे पुट कर रहे हो। मान के चलिए मेरा कैपिटल 5 लाख का है, ठीक है, 5 लाख मेरा कैपिटल है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 25,000 तक के रिस्क ले सकता हूँ एक दिन में, समझे। जिससे होगा क्या कि मेरा ये जो कैपिटल है वो एटलीस्ट 20 डेज, ठीक है, 20 ट्रेडिंग डेज कम से कम चल पाएगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि आप जो है एक दिन में सॉरी, पूरे के पूरे 20 दिनों में, ठीक है, पूरे के पूरे 20 दिनों में आप लॉस ही करते रहो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई। तो आपको यही देखना है कि 20 दिन आप लॉस नहीं कर सकते हो, चाहे वो पहली दूसरी का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, या फिर दूध पिता बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी रैंडमली भी अगर ट्रेड्स पंच कर देता है तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है लगातार 20 के 20 दिन लॉस करे, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि जितना आपका 5% का रिस्क है, 20 पार्ट्स बनाओ, ठीक है, 5% भी नहीं कहूंगा मैं। आप क्या करो, अपने कैपिटल के 20 पार्ट्स करो, ठीक है, 20 पार्ट्स करो, डिवाइड करो अपने कैपिटल को। 2 लाख है, 20 पार्ट करो, 10,000 का रिस्क लो, 274 75 हो गया ये गाइज। थोड़ा सा यहाँ पे भी फोकस कर रखिएगा। देखिए 20 पार्ट्स करो, और 20 पार्ट्स को कहीं ना कहीं पे आप जो है जितना उसका एक पार्ट आ जाता है, 1 लाख का 20 पार्ट कितना आ जाता है, 5,000 आ जाता है। तो 5,000 का आप जो है एक दिन में रिस्क लो, और उसी तरीके से अपना ट्रेड को अपने चलाते रहो, ठीक है। देखिएगा, ये जो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट है या फिर अपना पोजीशन साइजिंग है, उसी से आपको कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, ठीक है। आपको 5,000 का रिस्क लेना है तो आप क्या करोगे, उसी तरीके का एक सेटअप बना के रखोगे, ठीक है। मान के चलिए मुझे यहाँ पे कितने पॉइंट्स का रिस्क था, 30 पॉइंट्स का रिस्क था, और मेरा अगर 5K का मुझे रिस्क लेना है टोटल आज के दिन पे, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि
चलो यार कहीं ना कहीं 2-4 ट्रेड हो जाए, ठीक है, आपको 2 ही ट्रेड करने हैं, 2 से ज्यादा नहीं करें, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर आपको जो है क्वांटिटी एक लॉट करनी पड़ेगी, और ऐसे में हो ये जाएगा कि आपकी नुकसान करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, 2 ट्रेड कीजिए, 3 ट्रेड कीजिए मैक्स टू मैक्स। सो इससे कैसे करेंगे, मान के चलिए मुझे 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में मुझे 5,000 का रिस्क लेना है। ठीक है, सो मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। देखिए 5,000 डिवाइडेड बाय 30, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 166 के अराउंड जो है मेरी क्वांटिटीज रखनी पड़ेगी। अभी 166 तो क्वांटिटी होती नहीं है, सो मैं क्या करूंगा, 150 के आसपास की अपनी क्वांटिटीज पंच कर दूंगा जब भी मेरा क्या हो जाए, सेटअप बन जाए तब। ठीक है, यहाँ पे मेरा सेटअप बन गया, मैं क्या करता, यहाँ पे अपनी जो क्वांटिटीज है वो 150 पंच कर देता, समझे। और जैसे 150 पंच हो जाती, यहाँ तक आते आते ही इसने जो है हमारे इनिशियल टारगेट्स अचीव कर लिए, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आते आते मेरे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गए। ठीक है, 4 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ बचा है। मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ से अब हम लॉस लेके निकल जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा के रखा है। ये जो रिस्क है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, रिस्क अभी मेरा रहेगा 250, 250 नहीं कर सकते, 240। ठीक है, 240 के आसपास में निकल जाऊंगा, इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास निकलेंगे। ठीक है, वेट कीजिएगा बस। थोड़ा बहुत ही लंबा वीडियो हो गया गाइज, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा स्लो चल रहा है, स्लो मोमेंटम है, इतना स्लो मोमेंटम मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम जो है हम जनरेट करता हुआ दिखाई देंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है सब कुछ। मार्केट यहाँ पे स्लो मोमेंटम जनरेट कर रहा है, एक स्पाइक आ जाएगा, 280 निकल जाएगा। ठीक है, बस वेट कीजिए। जब भी एक बड़े हम ट्रेड की तरफ जाते, ट्रेंड की तरफ जाते, तब ये सपोर्ट्स वगैरह कुछ मायने नहीं रखते। जो यहाँ पे देखिए इसका लो कितने का है, 23,893 के आसपास का है। सो इससे हम कहीं ना कहीं ऊपर चल रहा है, जैसे ही इसको ब्रेक कर देगा मार्केट, उसी जगह के आसपास हमारे जो पैसा है वो लगभग लगभग 25-30% जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 240 आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए मैंने जो टारगेट्स हमारे ग्रुप मेंबर्स को दिए थे वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अचीव होने की कगार पे है। देखिए कैंडल सस्टेन नहीं हो रही, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए कि कैंडल अगर सस्टेन हो रही होती नीचे की तरफ भी, तो भी हम सोचते कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अगेन हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर, 275 के आसपास का हाई लगा चुका है ये, और लगता है कि अभी जो है ये 280 के ऊपर जाएगा ही। ठीक है, बस वेट कीजिए दोस्तों, वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत वेट करवाता है आपको। थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, वेट कीजिए बस। और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, 271। ठीक है, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट ही करना है अपने पास। ठीक है, हम अगर कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रिडिक्शन पे अड़े रहो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इसको जो है छोड़ दो, यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया तो ये। ठीक है, आपको बने रहना है, या तो यहाँ से स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे, स्टॉप लॉस भी नहीं होगा यहाँ पे, तो मेरा ये जो नया ट्रेड हमने बनाया 250 के आसपास, बस उसी में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेरा क्या करेगा, वो
10 पॉइंट्स के आसपास निकल जाएगा। जो हम 220 से 240 तक बनाए हैं पोजीशंस, वो मेरी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट्स है ना अपने पास, प्रॉफिट्स है तो फिर डरना क्यों है। और हाँ दोस्तों, जो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाई थी मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए, उनको थोड़ा सा ब्रेक थ्रू कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस आपकी एक लाइफ चेंजिंग हो सकती है, ठीक है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए वो एक लाइफ चेंजिंग वीडियोस हो सकती है। बड़ा वीडियो हो रहा है थोड़ा सा यार, क्या कर सकते हैं। देखिए 5 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ इसने बचा के रखा है अपने को। जैसे 280 दिख जाता है, मैं पोजीशंस को काटूंगा कि मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है बाद में। मार्केट लो कितने का है गाइस, 23,910 के आसपास का है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम जो है 10-15 पॉइंट के आसपास अप में चल रहे हैं इससे। जैसे ही लोज ब्रेक होते हैं वैसे ही मोमेंटम्स आते हैं, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, लोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। मार्केट चाहता है कि उन लोज को क्या किया जाए, लोज और हाइज, ठीक है, उनको ब्रेक ना होने दिया जाए, ये मार्केट चाहता है। लेकिन जो भी यहाँ पे बड़ी तादाद में होता है, यानी कि बुल्स अगर बड़ी तादाद में रहेंगे तो वो क्या करते हैं, वहां पे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और जब बियर्स यहाँ पे बड़ी तादाद में आ जाते हैं, या फिर जो भी जीत जाता है इनमें से, वो क्या करता है, उस चीज को कर देता है ऊपर क्या तरफ। अगर ये अगर लोज ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब है कि बियर्स बहुत हावी है। और अगर ये हाइज अगर ब्रेक हो जाते हैं, तो समझिएगा कि बुल्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। और यहाँ पे बियर्स, ठीक है, बियर्स है यहाँ पे। चीजों को इजीली जितना रखोगे ना आप, उतना आपके लिए आसान ये हो जाएगा कि आप जो है बहुत सारी चीजें नई नई आप पेश कर पाओगे, ठीक है। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार चलो मैं ये हो ही जाएगा मेरे से, ठीक है। ठीक है, कितने देर से हमें ये तरसा रहा है, स्टिल मैं क्या कर रहा हूँ, 5 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बचे हैं, उनके लिए मैं वेट ही कर रहा हूँ ना। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अभी तक निकल जाता। देखिए अगेन 275 जाके आ चुका है, 275, अगेन अगेन, ठीक है, वही सेम चीज हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे जो डेज लो है निफ्टी का, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना हमको। 910 का है लो, और हम चल रहे हैं 912 के आसपास, हाई लग चुका है 278 का। और मेरे ख्याल से अभी जो है हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करने का है, लोज ब्रेक नहीं हो रहे। सो मेरे ख्याल से निकल जाना सही रहेगा, ठीक है। निकल जाएंगे, ठीक है, जैसे ही मुझे दिखेगा कहीं पे 275 278 दिखेगा, मैं ना ही झगड़ रहा हूँ, लेकिन मार्केट जो है थोड़ा सा लग रहा है कि लोज नहीं ब्रेक हो रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, एक और 4 मिनट बस वेट कर लेते हैं। 10:51 हो चुके हैं, 10:55 तक वेट करते हैं। या तो अपने टारगेट्स आ जाएंगे, या तो फिर हम वहां पे अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको लेके निकल जाएंगे, ठीक है। 4-5 मिनट वेट करना पड़ेगा। 275, अगेन अगेन 275, ठीक है। जस्ट एक बार ये 23,909 भी दिखाई देगा ना, तो समझ के चलिएगा कि हमारा जो ट्रेड है एकदम से पटेगा, 290 ही चला जाएगा सीधा, ठीक है। 267, ये गड़बड़ी है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज एग्जैक्टली exactly हो रही है मार्केट में। जितना आप बहुत बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है नहीं, जितना आप साइकोलॉजी सीखोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट आ चुका है, सिर्फ 2 पॉइंट से बचा हुआ है, सिर्फ दो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो। लेकिन ऐसा है कि जो हमारे सिद्धांत है, जो हमने बना के रखा है खुद का एक डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक है।
दैट्स वाई ये सब चीजें हैं, नहीं तो मैं बुक करके निकल भी जाता। देखिए कितने पॉइंट्स हम कैप्चर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 220 से लेके 278, कितने पॉइंट्स हो जाते हैं दोस्तों? 278 माइनस 220, 58 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब इससे और क्या देगा मार्केट? ठीक है, 78 पॉइंट्स कोई छोटी रकम तो है नहीं ना दोस्तों। 278 जाके आ चुका है, एक बार बस 280 हो जाता तो दिल को सुकून मिल जाता, बस अभी कुछ और नहीं है। सिर्फ 10 पॉइंट बचा है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे समझिए कि ये जो लोज है उनको ब्रेक नहीं किया अभी तक, ठीक है, इनको ब्रेक नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायर्स है वो चाह रहे हैं कि मार्केट को ऊपर उठाया जा सके, ठीक है, लेकिन उनमें उतनी ताकत है नहीं, या हो सकता है कि वो ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ताकत बन जाती है तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा क्या हो सकता है, एकदम से इस तरीके से मार्केट भाग सकता है। लेकिन अगर ये ताकत नहीं बन पाई ना यहाँ पे दोस्त, तो मेरे ख्याल से हम अगेन फॉल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 911 चल रहा है, 910 जैसे ही आ जाएगा, देखिएगा क्या होता है, ठीक है, बस देखते रहिएगा। यार यहाँ पे हमारा टाइम भी तो खत्म हो रहा है ना, 10:54 हो चुके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रेक नहीं कर रहा है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, देखते देखते देखते, 1 मिनट और। 912 911, यार सेम चीज हो रही है दोस्तों, सेम चीज, ठीक है। बस 5 मिनट और ले लूंगा दोस्तों मैं आपके, उससे उसके बाद तो मैं वीडियो को एंड ही कर दूंगा। चलिए 910 के आसपास आ ही चुका है ये, 910, ठीक है, यहाँ पे देखिए 910.1 के आसपास का है। 278 जाके आ गया है, लेकिन 911 की जगह पे मुझे 23901 दिखना चाहिए, वो हमारा टारगेट हो सकता है, ठीक है, वहां पे हमारे टारगेट्स अचीव हो ही जाएंगे। चलिए फिसल गया, ठीक है, फिसल गया है यहाँ से। अभी यहाँ से मोमेंटम आ सकता है 207, 274, ठीक है, 274, 275, अब आ जाएगा टारगेट्स गाइस, ठीक है। 901 के आसपास हमारे टारगेट्स पूरी तरीके से हमें मिल जाएंगे। यहाँ से जो ये मोमेंटम आया था एकदम से, ये सिर्फ और सिर्फ उस वोलेटिलिटी की वजह से था, अदरवाइज ये इतना दूर नहीं जाना चाहिए था। 277, चलिए मैं कहीं ना कहीं पे बुक कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं फिर से नहीं चाहता हूँ ये हो जाए, ठीक है। चलिए मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बुक कर लिया है मेरा ट्रेड, 276.35, ओके चलिए, मेरा बुक हो चुका है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75% के आसपास का ट्रेड। 280 पे सब कुछ बुक हो जाएगा, नहीं तो जो 25% बचा हुआ है वो मैं क्या करूंगा, 240 के आसपास निकाल लूंगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब वो 240 के आसपास आएगा भी, क्योंकि ये चीजें अब गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। 276, 77 यार, एक बार यार स्पाइक दे दे बस, एक बार, एक बार बस टारगेट अचीव हो जाए, फिर तो बल्ले बल्ले हो ही जानी अपनी। 278 फिर से 279.45, अब सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे से बचाएगा इस, ठीक है। टारगेट्स अभी भी मेरे एक्टिव नहीं हुए हैं, मेरे ऑर्डर जो है अभी भी पेंडिंग में दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे की वजह से। क्या कहते हो, निकाल दो इसको भी, आ गया। चलिए हो गया हमारे टारगेट अचीव, 283, 284, ठीक है। ये होता है गाइस पेशेंस का फल, पेशेंस जितना रखोगे उतना मार्केट आपको, ठीक है, किस तरीके से फटा एकदम से ना। मेरे मेरे तो खैर सब कुछ निकल गया मेरा, मेरा अभी मेरे अभी पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरी जो मंथली की जो पोजीशंस है वही चल रही है, बस उनको मैंने 350 से बाय किया है, 24,000 की पुट है, 350 से बाय कर रहा हूँ, और बाय किया है उसको, होल्ड कर रहा हूँ वहां से, और अभी चल रहा है 430 के आसपास। सो बढ़िया है, चलते रहने देते हैं उसको। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, वहां पे मैं कुछ और चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूँ।
वहाँ पे मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से ब्रेक इवन जो होते हैं वो हमारे काम करते हैं। ठीक है, देखिए कितने पॉइंट्स मिल गए, कितने पॉइंट्स मिल गए दोस्तों, कितने हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स, ठीक है 60 पॉइंट्स सॉरी, ठीक है 60 पॉइंट्स आपके पास आ गए। खुश सब लोग। चलिए आपकी रजा लेता हूँ अभी मैं, मिलता है इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक घंटा लगभग लगभग हो चुका है लेकिन वर्दी था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख दीजिए। टाइम कंज्यूम किया है लेकिन बहुत सारी चीजें सिखा भी दी है दोस्तों। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।